हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो है हमने फर्स्ट टॉपिक को शुरू किया था जो था कोशिका। आज हम कोशिका के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है कोशिका के अंदर और केंद्रक के बाहर उपस्थित जो द्रव होता है उसको साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक के अंदर जो द्रव उपस्थित होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के अंतर्गत पाए जाने वाले कुछ प्रमुख जो है अंग। सबसे पहला है हमारा सेंट्रोसोम। ये सितारे के आकार का छोटा सा पिंड होता है जो केंद्रक के पास स्थित होता है। कोशिका विभाजन के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ से जो है आप इम्पॉर्टेंट जो है लगाते हुए चलिएगा। जितना मैं बता रही हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इस पॉइंट से इतना ही इम्पॉर्टेंट है। सेंट्रोसोम तारे के आकार का होता है। कार्य किसका क्या होता है? कोशिका विभाजन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो 3 पॉइंट यहाँ से, सितारे के आकार का होता है, कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण होता है, और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। और इसका चौथा जो है आप जो है स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि सेंट्रोसोम को आत्मघाती थैलियाँ भी कहा जाता है। यहाँ से सेंट्रोसोम से केवल 4 इम्पोर्टेंट हैं। सितारे के आकार का, कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण, जंतु कोशिका में ही उपस्थित, और चौथा है कि इसको आत्मघाती थैलियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो है गतिशील पिंड होते हैं जो अपना स्थान बदलने के साथ साथ आकृति भी बदलते हैं। ये कोशिका में लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। इन्हें कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया से जो है आपके 2 पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं कि ये जो है अपना स्थान भी बदलते हैं और अपनी आकृति भी बदलते हैं। स्थान और आकृति दोनों बदलने वाले तत्व माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, यानी कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया से आपका इतना ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। स्थान और आकृति अपना दोनों बदलते रहते हैं ये। नेक्स्ट है हमारा गोल्जी काया, गोल्जी बॉडी। प्रत्येक कोशिका में उसके केंद्रक के पास जो है महीन धागों से लिपटी सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको गोल्जी बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट है रसधानियाँ या वैक्यूल्स। वैक्यूल्स कहते हैं इसको। कोशिका में ये जो है नन्हे नन्हे छेद के रूप में दिखाई देते हैं। कोशिका वृद्धि के समय कोशिका रस के फैलने से कुछ स्थान रिक्त रह जाता है। इन्हें ही रसधानियाँ कहते हैं। इनमें एक तरह का तरल भरा होता है। इन्हीं की सहायता से कोशिका जो है भोजन ग्रहण करते हैं। आगे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको ER के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट में। ये क्या होते हैं? ये कोशिका का परिवहन तंत्र होता है। तो कोशिका का परिवहन तंत्र किसे कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये कोशिका में जाल के रूप में फैले होते हैं। तो यहाँ से एक ही पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है कि कोशिका का परिवहन तंत्र किसे कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। दूसरा है राइबोसोम। ये आकार में गोल होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कोशिका भित्ति की बाहरी सतह से चिपके रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाला तत्व या फिर अंग राइबोसोम। नेक्स्ट है आकर्षण बिंदु। सेंट्रोसोम के अंदर 1 या 2 गहरे रंग के कण पाए जाते हैं जिनको आकर्षण बिंदु कहते हैं। हर नई विभाजित होने वाली कोशिका में एक सेंट्रोसोम हर विभाजित होने वाली कोशिका में एक सेंट्रोसोम और एक आकर्षण बिंदु अवश्य होता है।
तो यहाँ से हमारे जो है साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाली जो है भाग खत्म होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे केंद्रक को। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। कोशिका के बीच में स्थित होता है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गाढ़े रंग का पिंड होता है। केंद्रक को कोशिका का जीवन भी माना जाता है। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, कोशिका का जीवन किसे कहते हैं? केंद्रक को, क्योंकि केंद्रक के द्वारा कोशिका वृद्धि और जनन करती है। तो वृद्धि एवं जनन से संबंधित भाग केंद्रक। केंद्रक के अंदर उपस्थित न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमोसोम्स और जीन्स पाए जाते हैं। तो यहाँ से भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट होता है कि क्रोमोसोम्स और जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? तो केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, उसमें क्रोमोसोम्स और जीन्स पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर छोटे छोटे से क्रोमैटिन कण पाए जाते हैं। यही कण लंबे सूत्रों का रूप धारण कर लेते हैं और इन्हीं को जो है गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगर हम इनको संख्या में कहें तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं प्रत्येक कोशिका के अंतर्गत। क्रोमोसोम्स के अंदर अत्यंत महीन संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको जीन्स कहा जाता है। जीन्स जो है आनुवांशिकता के वाहक होते हैं। ये जो है माता पिता के गुणों को उनके बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने का कार्य करते हैं। तो केंद्रक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला है कोशिका का जीवन कहते हैं केंद्रक को। केंद्रक के द्वारा ही कोशिका वृद्धि एवं जनन करती है। केंद्रक के अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म उपस्थित रहता है और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमोसोम्स और जीन्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स का जो है निर्माण कैसे होता है? तो केंद्रक के अंदर छोटे छोटे से क्रोमैटिन कण होते हैं। कोशिका विभाजन के बाद यही क्रोमैटिन कण लंबे सूत्रों का रूप धारण कर लेते हैं जिनको गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहते हैं। एक कोशिका में 46 जोड़े क्रोमोसोम्स 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स या अगर हम संख्या में बात करें तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर अत्यंत महीन जो है संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको जीन्स कहते हैं। जीन्स को आनुवांशिकता का वाहक कहा जाता है। ये माता पिता के गुणों को उनके बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने का कार्य करते हैं। यहाँ से हमारा कोशिका की संरचना का पार्ट जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कोशिका के कार्य और विशेषताएं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।